जय माता दी। आज अक्षय नवमी पर आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की यह कथा तथा महात्म्य। अक्षय नवमी का व्रत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को रखा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इस दिन विशेषकर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। अक्षय नवमी को प्रातः स्नान कर पूरे विधि विधान के साथ संभवतः आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। खुले में जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करते हुए दूध चढ़ाना चाहिए। आंवले के पेड़ के 108 चक्कर लगाते हुए लाल सूत्र बांधना चाहिए। धूप, दीप, फूल, गंध आदि से वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के अंत में वृक्ष के नीचे कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, स्वर्ण, भूमि, फल, अनाज आदि दान करना चाहिए। मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन उपासना करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य से सुख, शांति, सद्भाव और वंश वृद्धि का फल प्राप्त होता है। कथा है कि एक बार भगवान से पूछा गया कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य भौतिक एवं दैहिक सुख में इस तरह लिप्त हो जाएगा कि तपस्या एवं धर्म के लिए उनके पास समय ही नहीं होगा। मनुष्य की जब ऐसी गति होगी तब वह नीच योनियों में जाकर अत्यंत घोर यातना सहने के लिए विवश होंगे और धर्म के नष्ट होने से सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस महाकलयुग में मनुष्य किस प्रकार से पाप मुक्त हो सकता है? भगवान ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। लेकिन जो प्राणी इस युग में हथेली से सरसों के दाने को गिरने में जितना वक्त लगाता है, उतने समय तक भी मुझे एकाग्र होकर ध्यान करता है तो उसे तपस्या का फल मिलेगा। तिथि को पूजा, दान, यज्ञ, तर्पण करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ब्रह्म हत्या को घोर पाप बताया गया है। यह पाप करने वाला अपने दुष्कर्म का फल अवश्य भोगता है, लेकिन अगर वह अक्षय नवमी के दिन स्वर्ण, भूमि, वस्त्र एवं अन्न दान करे, वह आंवले के वृक्ष के नीचे लोगों को भोजन कराए तो इस पाप से मुक्त हो सकता है। इस नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने व कराने का बहुत महत्व है। यही कारण है कि इसे धात्री नवमी भी कहा जाता है। धात्री
आंवले को कहा जाता है। इस तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा एवं इसके नीचे भोजन करने का विधान क्यों है, इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी तीर्थाटन पर निकली तो रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाए। देवी लक्ष्मी उस समय सोचने लगी कि एकमात्र चीज क्या हो सकती है जिसे भगवान विष्णु और शिव जी पसंद करते हो, उसे ही प्रतीक मानकर पूजा की जाए। इस प्रकार काफी विचार करने पर देवी लक्ष्मी को ध्यान आया कि धात्री ही ऐसी चीज है जिसमें तुलसी और बिल्व दोनों के गुण मौजूद हैं, फलतः इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी तब धात्री के वृक्ष की पूजा की और उसी वृक्ष के नीचे प्रसाद ग्रहण किया। इस दिन से ही धात्री के वृक्ष की पूजा का प्रचलन हुआ। अक्षय नवमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने कंसवध से पहले 3 वन की परिक्रमा करके क्रांति का शंखनाद किया था। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लोग आज भी अक्षय नवमी पर असत्य के विरुद्ध सत्य की जीत के लिए मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। मथुरा वृंदावन एवं कार्तिक मास साक्षात राधा दामोदर स्वरूप हैं। इसी मास में श्री कृष्ण ने पूतना वध के बाद मैदान में क्रीड़ा करने के लिए नंद बाबा से गोचारण की आज्ञा ली। गुजरात में द्वारिकानाथ, राजस्थान में श्रीनाथ, मध्य प्रदेश में गुरु संदीपन आश्रम, पांडवों के कारण पंजाब, दिल्ली के साथ अन्य अनेक लीला स्थलियों से आने वाले श्रद्धालु ब्रज परिक्रमा करते हैं। नियमों से साक्षात्कार कराने के लिए प्रभु ने अक्षय नवमी परिक्रमा कर असत्य का शंखनाद और एकादशी परिक्रमा करके अभय करने के लिए प्रभु ने ब्रजवासियों का बृहद समागम किया। कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन जितेंद्रिय होकर तुलसी सहित सोने के भगवान बनाएं। पीछे भक्ति पूर्वक विधि के साथ 3 दिन तक पूजन करना चाहिए एवं विधि के साथ विवाह की विधि करें। नवमी के अनुरोध से ही यहाँ 3 रात्र ग्रहण करनी चाहिए। इसमें अष्टमी विद्या मध्याह्न व्यापनी नवमी लेनी चाहिए। धात्री और अस्वस्थ को एक जगह पालकर उनका आपस में विवाह कराएं। उनका पुण्य फल 100 कोटि कल्प में भी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण की मुरली की त्रिलोक मोहिनी तान और राधा के नुपुरों की रुंझुन का संगीत सुनाती और प्रभु और उनकी आह्लादिनी शक्ति के स्वरूप मथुरा वृंदावन और गरुड़ गोविंद की परिक्रमा मन को शक्ति और शांति देती है। धर्म और श्रम के सम्मिश्रण से पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ यह पर्व भक्तों के मंगल के लिए अनेक मार्ग खोलता है।